3cc का अर्जेंट रिक्वायरमेंट, वो भी बिल्कुल फ्री है कतर के लिए, यानी कि कतर का फ्री रिक्वायरमेंट 3cc के लिए, जिसका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है 1 मार्च को होने वाला। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो एंड तक देखिए, पूरी जानकारी मिलने वाली है, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होगा। बहरेन का शटडाउन रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, इमीडिएटली डिपार्चर है और इंटरव्यू होने वाला है 26 तारीख को बड़ौदा के अंदर और 3 मार्च को होगा कोची के अंदर। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट एंड तक जरूर देखें। इजराइल जाने का आपका भी हुआ सपना सच, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है एमएनसी कंपनी का इजराइल के लिए, जिसके लिए बहुत ही विशाखापट्टनम में इंटरव्यू चलने वाला है। और ये इंटरव्यू होने वाला है 28 तारीख को, 28 फरवरी को इंटरव्यू चलेगा। चेकआउट करेगा। आप इंटरेस्टेड है, आंध्र प्रदेश गजुआ का विशाखापट्टनम में अवेलेबल है, तो इजराइल जा सकते हैं। इजराइल जाने का इंटरव्यू अटेंड करें। मशहूर कंपनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट सोबा एक मशहूर कंपनी जो कि दुबई में रिक्वायरमेंट चल रहा है, बहुत अच्छा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। इसका इंटरव्यू 27 फरवरी को होने वाला है जमशेदपुर टाटा में। अगर वहाँ पे हैं तो इंटरव्यू जरूर अटेंड करें। डायनेमिक की तरफ से फ्री रिक्वायरमेंट सऊदी के लिए पब्लिश किया गया, चेकआउट करें। अगर आप भी फ्री में जाना चाहते हैं सऊदी तो जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। वीडियो कंप्लीट जरूर देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार मेरे दोस्तों, तुम ध्यान से सुनो। गल्फ और यूरोप में जॉब्स के बारे में जानो। यहाँ हर दिन नई जानकारी है मिलती, तुम्हारे करियर को ऊंचाइयों पे ले जाती। चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन दबाओ, हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाओ। गल्फ में वीजा से लेकर इंटरव्यू कैसे पास करो, हमारे हर टिप्स और टिप्स से जिंदगी सब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों सब खैरियत से होंगे। अपडेटेड रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, वो भी असाइनमेंट एब्रॉड टाइम्स पेपर के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। जी आज का पेपर है, आज आपको पता है सैटरडे का पेपर है। पेपर के अकॉर्डिंग बात करेंगे। यहाँ पे पहले ध्यान दें, देख लें, अच्छी तरह से समझ लें पेपर है आज का या नहीं है, ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले समझ लें, उसके बाद पूरी बात करते हैं। यहाँ पे देख लें पेपर है, पेपर के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और ऑफिस कौन कौन सी जेन्युइन है यही आपको यहाँ पे बताने वाला है। जी हाँ, और बाकी रहा बात, बहुत सारे भाई मैसेज करते हैं, कहते हैं कि भाई हमें इस जॉब की तलाश है, उस जॉब की तलाश है, इस जॉब के बारे में बताएं, उस जॉब के बारे में बताएं। तो फिर आपको पूरा डिटेल यही मिल जाएगा, कौन कौन से जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज है यहाँ पे, कौन कौन से जॉब से रिलेटेड वैकेंसी नहीं है, पूरी जानकारी अब मिलने वाली है। ठीक है, तो पूरा ध्यान से देखें। जिसमें से कि अजय यादव जब बोल रहे थे रोटेशन जॉब किया, वो भी उनको बता दिया जाएगा। और यहाँ पे पेंटर श्रीधर पेंटर यूरोप के लिए पूछ रहे थे, पेंटर के लिए, आर्क वेल्डर के लिए पूछ रहे थे यूरोप के लिए। यहाँ पे क्या वेट क्लिपर भाई पूछ रहे थे यहाँ पे, और कुछ मुर्गन साहब पूछ रहे थे यहाँ पे यूरोप के लिए बस ड्राइवर का वैकेंसी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ध्यान से पहले वीडियो देखना होगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे यूरोप का ही वैकेंसीज है, अलग अलग कंट्रीज़ का भी है, तो इसके लिए आपको वैकेंसीज पूरा देखना होगा। ऑफिस की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे विट्रो इंटरनेशनल कुछ खास नहीं है, अल इंटरनेशनल जेन्युइन कंसल्टेंसी है। जी हाँ, और यहाँ पे आ गया ट्रांस एशिया की बात करें तो ये भी जेन्युइन कंसल्टेंसी है। इंटरनेशनल ट्रेड लिंक, ये भी जेन्युइन कंसल्टेंसी है, भरोसा कर सकते हैं। एवरसाइन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड सऊदी का रिक्वायरमेंट है, ये भी जेन्युइन कंसल्टेंसी, इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आ जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड लिंक जेन्युइन है। और यहाँ पे और नीचे आता फैल्कॉन की बात करें तो फैल्कॉन भी अच्छी कंसल्टेंसी है, इसके थ्रू जा सकते हैं। यहाँ ब्राइट है, ब्राइट के थ्रू जा सकते हैं आप। हमदान कंसल्टेंसी, हमदान ग्लोबल, दोनों अच्छी कंसल्टेंसी, दोनों के थ्रू जा सकते हैं आप। यहाँ पे लिब्रा और एम ओवरसीज़ की बात करें, एबीएम उतना कुछ खास इसका रिव्यू अभी तक नहीं आया हमारे पास, है ना, तो इसके बारे में तो कुछ बता नहीं पाएंगे। लिब्रा ठीक ठाक है, उतना तगड़ा नहीं है, बस छोटा मोटा ऑफिस ज़्यादा सही आता है। और अभी आजकल तो एडनॉक का ही वैकेंसी दिख रहा है इसका, तो पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। बट लिब्रा बहुत सारे सप्लायर के पास भी वैकेंसी इसका आया है, बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी का भी वैकेंसी आया है जो कि फालतू कंपनी थे, इनमें भी इसका वैकेंसी आया हुआ है। जी हाँ, इस ऑफिस में इस तरह का वैकेंसी आया था, और नाम नहीं बताएंगे, मतलब हमें पता है, और अभी भी आता भी है। दुबई में यहाँ बहुत सारे सप्लायर है जो कि फालतू सप्लायर बोल के लाते हैं वहाँ कुछ और यहाँ लाके कुछ और देते हैं। तो इस तरह का भी कंपनी का वैकेंसी इसमें जाता है लिब्रा में, तो थोड़ा ध्यान रहें, सतर्क रहें। हालांकि किसी ऑफिसर में कोई दुश्मनी नहीं है, किसी कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी जो सही है वो बताते हैं। एक्सपो यूनिवर्स इसके थ्रू जा सकते हैं, हमदान के थ्रू जा सकते हैं। ब्लेस्केंस इंटरनेशनल, इसका पता नहीं, इंटरनेशनल ओवरसीज़ के थ्रू जा सकते हैं आप। ब्राइट इंटरनेशनल का भी उतना कुछ खास आइडिया नहीं है। ब्राइट इंटरनेशनल का ब्राइट बोल रहे, ब्राइट के थ्रू जा सकते हैं। ब्राइट का तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि ब्राइट एक जेन्युइन कंसल्टेंसी में इसका नाम आता है। ठीक है, भरोसेमंद कंसल्टेंसी में इसका नाम आता है, तो इसके थ्रू आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। HR इंटरनेशनल के थ्रू भी जा सकते हैं।
आपको स्क्रीन पे सिर्फ दिख रहा है, आप स्क्रीन पे देख लें, ऑफिस समझ लें, जान लें, अच्छी तरह से परख लें, उसके बाद अप्लाई करें। बीटा कॉन्स्टिट्यूंसी जा सकता है। ये ओम साई जो ये राइट साइड है पहला कॉन्स्टिट्यूंसी, इसके उतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ बीटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, ये जेन्युइन है, इसके थ्रू जा सकते हैं। और यहाँ पे बीटा का दोनों है, बीटा ये भी है, बीटा के थ्रू जा सकते हैं। यूनाइटेड ओवरसीज़ का पता नहीं, साद इंटरप्राइज़ की बात करते हैं, साद इंटरप्राइज़ के थ्रू आप जा सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। और एशिया पावर तो आपको पता ही है, जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुछ सोचना नहीं है। और स्मैक्स भी जेन्युइन है, ये भी पता है आपको, भरोसेमंद है, इसमें भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैरियर इंटरनेशनल, इसका देखिए कैरियर इंटरनेशनल का ऐसा है कि इसका अभी तो कुछ रिव्यू उतना कुछ खास हमारे पास है नहीं, ये केरल की रजिस्टर्ड है बस, फिर भी यहाँ कुछ रिव्यू खास नहीं है। अब भाटिया टूर एंड ट्रैवल की बात करें तो भाटिया भाई सब तगड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हाँ भाटिया ये है कहाँ, हाँ ये भी तगड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी नरीमन पॉइंट में सही है। साउंड लाइन तो आपको पता ही है अच्छी है, तो इसका इंटरव्यू रबाले में चल रहा है, परसेंटेज तो चेक करें, अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई जरूर करें वहाँ जाके। पेपर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, थोड़ा टाइम लगेगा, पेपर मिल जाएगा, टेंशन ना लें। और व्हाट्सएप पे भी मिल सकता है पेपर आपको। पेपर के लिए और भी जानकारी के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें भाई। ये देखिए 15 दिन का फ्लाइट है ना, ये बकवास है अल्फनार। ये फोर्ड की बात करें तो फोर्ड भी ऑफिस अच्छी है, बट एजेंट इससे बहुत ज़्यादा है। RTN भी कुछ खास नहीं है। SA एंटरप्राइज़ की बात करें तो SA एंटरप्राइज़ भी ये कुछ उतना कुछ खास नहीं है। हाँ सिगल सही है, सिगल के थ्रू जा सकते हैं। लिब्रा बताया, लिब्रा एक टाइम पे बहुत घटिया कंपनी का वैकेंसी आता था लिब्रा के अंदर, अभी का इसका रिव्यू पता नहीं क्या है नहीं है। स्मैक्स अच्छी है, जेन्युइन है। SS टूर एंड ट्रैवल की अगर बात करें तो SS टूर एंड ट्रैवल भाई ठीक ठाक है, चलेगा उसमें। आपको ये कोलकाता की रजिस्टर्ड है, यहाँ की रजिस्टर्ड नहीं है, कोलकाता की रजिस्टर्ड है, बट यहाँ पे इसका चल रहा है वैकेंसी कुछ। स्मैक्स जेन्युइन है, साउंड लाइन भी जेन्युइन है, भरोसा कर सकते हैं इसमें। अल इराक एंटरप्राइज़ का पता नहीं, फोर्ड के बारे में हमने बताया कि उतना कुछ खास नहीं है फोर्ड। बाकी ऑफिस उतना कुछ जो खास है उसको हम बता रहे हैं, जो अच्छी है उसके बारे में हम बता रहे हैं। चिनार की बात करते हैं, चिनार यहाँ पे पहला ट्रैवल जिसके थ्रू हम गए थे 2006 में ट्रैवल किया था अबू धाबी, बेस्ट कंपनी में, बहुत बेहतरीन कंपनी थी। तो चिनार एक अच्छी ऑफिस है, बहुत बेहतरीन और बहुत ही लो चार्जेस है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी का उतना कुछ खास आइडिया नहीं है। यहाँ पे श्रीनाथ एसोसिएट भी अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी, इसके थ्रू भी जा सकते हैं। स्मैक्स के थ्रू जा सकते हैं, यहाँ पे जे मेहता के थ्रू जा सकते हैं। अलबाब कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई आइडिया नहीं है। अलसना ट्रैवल का भी कोई आइडिया नहीं है। वहाँ ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, इसका भी कुछ खास आइडिया नहीं है। हाँ फ्लाईवेल के थ्रू आप जा सकते हैं, फ्लाईवेल अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके थ्रू जा सकते हैं। देखिए रिव्यू के चक्कर में उतना ना पड़े, क्योंकि रिव्यू उतना कुछ तगड़ा नहीं होता है, फिर भी ये फ्लाई सही है। ये इस पर शोभा का चल रहा है, शोभा का आजकल बहुत डिमांड चल रहा है ना। शोभा कंपनी का बहुत ज़्यादा वैकेंसी चल रहा है, अच्छी कंपनी है, ये पास में ही है जबल अली में। अल अमान ट्रैवल के बारे में पता नहीं, यहाँ पे jobsglobe.com इसका भी आइडिया नहीं है। यहाँ पे ट्रस्ट का बताया हमने। और ये एशिया पावर तो पता ही आपको अच्छी है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो एशिया पावर को जो वैकेंसी इसके थ्रू अप्लाई करें। ABL एंटरप्राइज के बारे में आइडिया नहीं है। चलिए तीसरे पेपर की तरफ चलते हैं। GG वाला ग्लोबल जेन्युइन है, अम्बे जेन्युइन है। सुगम ट्रैवल के बारे में बात करेगा तो सुगम के बारे में उतना कुछ खास आइडिया नहीं है। करण ट्रैवल अच्छा है, ये आंध्र प्रदेश की रजिस्टर्ड, हमने पहले ही बताया था। तेरान भी अच्छी है, ये दिल्ली की रजिस्टर्ड है। टेरेंट्रो अच्छा है, ये मुंबई की रजिस्टर्ड है, चेकआउट करें आप, अप्लाई जरूर करें। स्मैक्स जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूंसी है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसमें। जॉब्स विद सिटी इसका ही पता नहीं, जॉब्स विद सिटी का गल्फ जॉब्स विद इसका आइडिया नहीं। स्मैक्स जेन्युइन है, स्मैक्स के थ्रू जा सकते हैं। तेरान जेन्युइन है, ओमान का रिक्वायरमेंट है, तेरान के थ्रू जरूर पब्लिश किया गया, जो भी अच्छा है, भरोसा कर सकते हैं इस पर। और यहाँ पे एशिया पावर का जो रिक्वायरमेंट भाई अब ये जेन्युइन है एशिया पावर का। यहाँ पे एशिया पावर तो भरा पड़ा है, जेन्युइन है, भरोसेमंद, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी आती है एशिया पावर में और ये भरोसेमंद है। जी हाँ। ग्रेट इंडिया इसके बारे में आइडिया नहीं है। मैट्रिक्स ओवरसीज़ की बात करें तो इसके बारे में अपने को कुछ खास आइडिया नहीं है। यूसू कॉर्पोरेशन 100% जेन्युइन है, इसमें जा सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तेरान के थ्रू जा सकते हैं, यहाँ पे दिशा इंटरनेशनल के थ्रू भी जा सकते हैं। KVS के बारे में उतना आइडिया नहीं है। तो अम्बे के थ्रू भी जा सकते हैं, अम्बे भी जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूंसी है। महराज के बारे में उतना कुछ आइडिया नहीं है। साउंड लाइन तो जेन्युइन है, स्मैक्स जेन्युइन है। बेथल कॉन्स्टिट्यूंसी का उतना कुछ आइडिया नहीं है। चिनार तो 100% जेन्युइन है। ट्रेडमेंट्स की तो बात ही क्या करें, अच्छी है, भरोसेमंद है। और लिंक इंटरनेशनल प्लेसमेंट की भी अच्छी जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूंसी है। अल इंटरनेशनल का पता नहीं, सुगम ट्रैवल का कोई आइडिया नहीं है।
तो ये कंप्लीट डिटेल्स। आइए पेपर के एंड में देखते हैं कुछ और रिक्वायरमेंट है क्या, या फिर इतना ही रिक्वायरमेंट ये लास्ट है। कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो लास्ट रिक्वायरमेंट था। और ये है दुबई, ये कतर है, इंडिया कतर टू अनाउंस जॉइंट प्रोजेक्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो ये था अब तक का कंप्लीट डिटेल फुल इन्फॉर्मेशन ऑफिस के बारे में ही, ठीक है। बाकी जॉब आपको पेपर मिल जाएगा, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग जॉब ढूंढ लें। अब ऑफिस के जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ कमेंट्स उसकी बात करें, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। कमेंट्स की बात करेंगे यहाँ पे मंगेश चौरसिया, ये चंडीगढ़ वाला जो हमने शॉर्ट डाला था उस पर इनका कमेंट आया हुआ है। ये लिख रहे हैं सेक्टर 17D चंडीगढ़ में कैसा ऑफिस है। ये पूरा वीडियो नहीं, बस एक शॉर्ट देख रहे हैं, बस उसी पे ही कमेंट किए जा रहा है, बस पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। पूरा वीडियो देखें तो पता लग जाएगा आपको। अजय यादव फिनिशिंग कारपेंटर लिख रहे हैं, रोटेशन जॉब क्या है भाई। रोटेशन जॉब फिनिशिंग कारपेंटर, पहला बात तो ये कि आपका रोटेशन जॉब है ही नहीं, पहली बात है, ठीक है। रोटेशन जॉब जो है वो मैकेनिकल फील्ड में, क्रूड ऑयल एंड गैस फील्ड में, क्रूड ऑयल के फील्ड में ज़्यादा करके आता है, ऑफशोर में ज़्यादा करके आता है, ठीक है। नूर साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, और क्या हाल चाल है। वालेकुम सलाम नूर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। मिथिलेश साहब लिख रहे हैं भोजपुरी वर्ल्ड सिवान, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग मिथिलेश साहब। मिथिलेश साहब में और भी कुछ लिखा है, लिखते हैं हेलो नमस्कार जी, और बताएं कैसे हैं। मैं आपका वीडियो इतना टाइम निकाल कर देखता हूं कि हमारा कमेंट नहीं, आपका कमेंट नहीं रीड करते। मिथिलेश साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कमेंट हम रीड ना करें, पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपका और नूर साहब का ये दो कमेंट हम रीड नहीं करें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है भाई। वीडियो नहीं बना होगा उस दिन जिस दिन आपका कमेंट रीड नहीं हुआ होगा, हाँ ये सोच लें। मंगेश चौरसिया जी लिखते हैं भोजपुरी वर्ड, थैंक यू वेरी मच जी मंगेश जी आपका। सिद्धार्थ लिखते हैं भैया नमस्कार, यूरोप का पेंटर का चाहिए, यानी कि यूरोप का पेंटर का जॉब चाहिए, मिलेगा आपके लिए भाई जी। थोड़ा सा श्रीधर जी आपको वीडियो कंटिन्यू देखना पड़ेगा तो पता लगेगा उसमें। मान लीजिए आज नहीं वैकेंसी कल आ जाए, क्या पता, क्योंकि डेली पब्लिश करते हैं ना वीडियो हम तो। गेमर वाइब लिखते हैं जी, ये लिखते हैं मैं भी वहीं से जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या आपने कुछ पता है किया इस कॉन्सल्टेंसी के बारे में। ये आपस में ही दो भाई लगे हुए हैं, आपस में एक दूसरे को राय कर रहे हैं। देखिए कॉन्सल्टेंसी का ऐसा है कि हमें जितना नॉलेज हमने शेयर किया वो ऑलरेडी वीडियो में, अब ये नहीं बोल सकते कॉन्सल्टेंसी 100% जेन्युइन नहीं है, हमें पता नहीं है इसके बारे में, तो हम बताएं ऐसे ही कहेंगे आपको कि हमें आइडिया नहीं है, ओके। वेट क्लिपर लिखते हैं आर्क वेल्डर सैलरी क्या होता है। आर्क वेल्डर का सैलरी डिपेंड करता है किस टाइप के आर्क वेल्डर आप है। आर्क वेल्डर तो बहुत हो गया, एक खिड़की बनाने वाला वो भी आर्क वेल्डर ही हो जाता है, एक टाका टूका मारने वाला वो भी आर्क वेल्डर हो जाता है, टैग वेल्डर बोलते हैं शायद उसको, और एक आग वेल्डर हो जाता है स्ट्रक्चरल का काम करने वाला, जो कि कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता, ओनली FPI होता है बस। और एक आर्क वेल्डर हो जाता है जो टैंक का बैक चिपिंग करता है, वो होता है। एक होता है वो तो T जॉइंट एक्सरे मारता है। एक आर्क वेल्डर हो जाता है जो 100% एक्सरे मारता है, और एक तो मतलब 100% एक्सरे मारता है, और एक हो गया जो कि सिर्फ हाइड्रो टेस्ट मारता है। तो अलग अलग डिपेंड काम के ऊपर, जितना क्रिटिकल काम होगा आपका, जितना टफ होगा उतना आपका सैलरी ज़्यादा होगा, ठीक है। वेल मुर्गन लिखते हैं यूरोप बस ड्राइवर का जॉब, भाई अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन इस पेज में हमने देखा नहीं है, सही बात बताएं तो। आज का जो पेपर है ना, इसमें आप थोड़ा ध्यान से टाइम निकाल कर देखें, हो सकता है इंशाल्लाह उसमें निकले मुर्गन साहब। ओके जी जनाब। अमीरुल हक लिखते हैं या गेमर भाई को लिखते हैं नॉट दैट मच गुड ब्रो डोंट गो। अच्छा, ये आपस में एक दूसरे का राय कर, अच्छी बात है, देना चाहिए राय, और पता है तो जानकारी बताना भी चाहिए। गेमर भाई लिखते हैं अमीरुल्लाह हक की जेन्युइन कॉन्सेंसी का पता है तो बताओ भाई। अच्छा, ये उनको पता रहा है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, अच्छी बात है। इसमें देखें बीच में कोई एजेंट ना घुस जाए, फिर काम खराब हो जाएगा। प्रियंशु रंगीरा यहाँ पे लिखते हैं सर हमने अप्लाई किया है जे मेहता रोटेशन जॉब के लिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए तो आपने प्रियांशु आपने अप्लाई किया ना रोटेशन जॉब के लिए, तो भाई हमारे एक और पूछे थे जो फिनिशिंग कारपेंटर रोटेशन जॉब करते, आप उनसे कांटेक्ट करें। जैसे ये दो भाई आपस में जुड़ के बात कर रहे हैं, तो आप दोनों भी आपस में जुड़ के कांटेक्ट करके एक दूसरे का डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। अमीरुल हक साहब लिखते हैं यहाँ पे गेमर भाई को लिखते हैं, ये लिखते हैं कि भाई ये भी वही ढूंढ रहा हूँ बट समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आ जाएगा, कोई नहीं। गेमर भाई लिख रहे हैं भोजपुरी वर्ल्ड सिवान न्यू पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरा एक फ्रेंड गया है। आपका फ्रेंड गया है तो मैंने तो कहीं भी नहीं लिखा है ये फ्रेंड आपका गया है, तो मैंने तो ये कहीं नहीं लिखा है कि फ्रॉड है।
किसी भी कहीं भी पूरा आप कमेंट चेक करें, कहीं भी मैंने ये नहीं लिखा कि कंसल्टेंसी फ्रॉड है। मैंने कहा है नॉट गुड। 100% जो नहीं है उसके बारे में मैंने ये लिखा नॉट गुड का मतलब ये नहीं, मतलब ये कि मेरे आप अपने मर्जी से जा सकते हैं, मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों? क्योंकि 100% जेन्युइन नहीं है। क्योंकि 100% जेन्युइन के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ में रजिस्ट्रेशन चाहिए, और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, वो सब देखना पड़ेगा, तब वो 100% आप बोल सकते हैं। हम बोलेंगे तो 100% बोले, 50% वाले को हम आपको नहीं बोल सकते 100%, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप जाएं, फिर मसला नहीं है ना, फिर क्या टेंशन, आपका पैसा, आपकी मर्जी, आपका लाइफ है, फिर उसमें कौन इंटरफेयर करेगा? कोई नहीं इंटरफेयर कर सकता है, समझे गेमर वाइफ साहब। तो हमने कहीं नहीं लिखा है फ्रॉड, ये आप जाके चेक कर ले, अगर हमने लिखा होगा तो हमें कहें, ओके। तो हमारा गुड पूरा 100, हम आपको बताते हैं, आप किसी को बुरा लगा अच्छा लगा वो अलग बात। 100% कहने का मतलब है मेरा भाई, सीधी सी बात है, अगर कंसल्टेंसी का रजिस्टर्ड है 100%, 1000+5 रिव्यू है, और उसमें हमने देखा हुआ है, हमारे बंदे गए हुए, हम भी 4-5 साल से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो बंदे गए, हमने भी 4-5 साल बॉम्बे में भी निकाला है, ठीक है, और 20 साल से तकरीबन एब्रॉड में है, ठीक, हर साल 2-1 साल के बाद में फाइनल जाते आते अपना ये चलता रहता है। तो हमें भी मुंबई की, दिल्ली की, कोची की हर एक ऑफिस के बारे में लगभग पता है, पूरा तो नहीं पता लेकिन लगभग पता है। तो ऑफिस जेन्युइन वो है जिसका रजिस्ट्रेशन हो। अभी रजिस्ट्रेशन कैसे चेक करना है ये भी आपको हमने हर वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको चलिए दिखाई देते हैं, तो झमेला ही नहीं रहेगा, ठीक है, हम आपको दिखाते हैं, आइए। देखिए आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ आके आप देखें रजिस्ट्रेशन क्या है, कैसे चेक। देखिए ये आपको अभी दिखाते, समझाना पड़ेगा ना। ये लाइसेंस नंबर है, ठीक है, ये MUA मुंबई क्या है, मुंबई के रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये 1000+ है, 1000+5 एक अच्छा रिव्यू है, बहुत अच्छा रिव्यू है, और ये 2006 के रजिस्टर्ड है, 2006 की रजिस्टर्ड है, अभी तक ये चल रहा है। तो कितना पुराना हुआ 2006 से अभी तक आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जब ई-ट्रस्ट का बात आता है ना, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात आता है, हम ये कहते हैं कि उतनी तगड़ी नहीं है, बात समझ रहे हैं। क्योंकि ये सब कुछ, ये इतना डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी, इसके बाद भी इतना अच्छा रिव्यू होने के बाद भी हम कहते हैं कि ये उतनी अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? कि इसमें बहुत सारा और भी वजह है। जी हाँ, इसके थ्रू इसमें एजेंट बहुत सारे काम करते हैं, और भी बहुत सारे, जहाँ आप एंटर करेंगे ऑफिस के अंदर ना, तो एजेंट भरे पड़े मिलेंगे वहाँ पे। तो आप जैसे घूमेंगे तो एजेंट से ही टकराएंगे, तो ऑफिस वाले कम, एजेंट ज़्यादा, तो ऐसा हिसाब चलता है। इसीलिए ऑफिस का रिव्यू बोला जाता है कि वो सही है, वो सही नहीं है। बात समझ आया? बाकी मर्जी आपकी। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो रखें अपना ख्याल, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।